क्या बात है श्रीहरि? मोहिनी बेटे की अस्थियां अब तक गंगा में ठीक से विसर्जित नहीं हुई और गंधर्व महल की प्रतिष्ठा पर कलंक लगने जा रहा है। श्रीहरि! ये सच है मालिक। भूपति एक वैश्या की बेटी से गंधर्व महल में शादी कर रहा है। तुझे नजर ना लगे, बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। काश वो मोहिनी कुछ और गहने छोड़ गई होती। बेचारी मेरी बच्ची, ऐसे सस्ते हार से काम चलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हीरे जैसा पति जो मिला है। साले साहब आए हैं तो काशी में हर काम अच्छे से निपट गया। मैंने आपको शादी में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आपकी बहन को मरे हुए अभी 13 ही दिन हुए हैं। अब आप आ गए हैं तो आशीर्वाद देकर ही जाइए। कुर्सी लाओ साले साहब के लिए। मालिक यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं, रोकने आए हैं। मोहिनी बेटी की बरसी से पहले घर में कोई शुभ कार्य हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, अनर्थ हो जाएगा? यानी अगर मैंने शादी की तो इस महल के खंभे गिर जाएंगे, सारी दीवारें गिर जाएंगी, या फिर ये छत टूटकर हमारे ऊपर गिर जाएगी? इस गंधर्व महल का नामो निशान मिट जाएगा क्या? तू कितना मूर्ख है जो इस गंधर्व महल को पत्थरों से बना घर समझ रहा है। मेरे लिए एक पवित्र जगह है, एक मंदिर से कम नहीं है ये महल, और तू इस मंदिर में ऐसे नीच काम कर रहा है। एक बात याद रखना, अगर मैं ये महल तुझे रहने के लिए दे सकता हूँ तो यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। गंधर्व महल कभी आपका हुआ करता था साले साहब। अब इस गंधर्व महल पर मैं राज करता हूँ, इसमें मेरा हुक्म चलता है। आज यहाँ एक शादी है, मेरी और मेरी अमृता की, और मैं देखता हूँ कि हमारे बीच कौन आता है। रस्म शुरू की जाए। रुकिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपकी वजह से अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब कहते हैं कि आप हमेशा न्याय करते हैं। मेरी बेटी के साथ अन्याय करके बताइए कि आप सही कर रहे हैं? देखिए इसे, क्या ये आपकी बहन जैसी नहीं है रघुवीर जी? एक शब्द और नहीं। इस पवित्र गंधर्व महल में तो जैसी बासारू औरत के लिए कोई जगह नहीं। जमीन बेचने वाली महल की अहमियत क्या जाने। तो जैसी औरत तो बाजार के लिए बनी है। चल निकल। श्रीहरि! श्रीहरि! मालिक! मालिक! घबराओ मत अमृता, आज तो हमारी शादी है। राजा भूपति की रानी अमृता के साथ, जिससे गंधर्व महल का वैभव और भी बढ़ने वाला है, खुशियां आने वाली है। अरे संभल कर, संभल कर। मैंने सोचा था कि हमारी शादी बिना किसी विघ्न के हो जाएगी, लेकिन इसकी बहन बीच में आ गई। मैंने उसका खून कर दिया। हमारे बीच जो भी आएगा मैं उसकी जान ले लूंगा अमृता। ये साला कुत्ता अब भी जिंदा है। हमारी शादी होकर रहेगी, इसका साक्षी ये महल बनेगा। मुझे तुम्हारे प्यार की कसम, आज हमें एक होने से इंसान तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकता।
धन दौलत जमीन जायदाद की लालच में इस कुत्ते ने इस महल की परंपरा को तोड़ने की कोशिश की। इस जैसा गिरा हुआ और नीच इंसान क्या जाने कि इस गंधर्व महल ने हमेशा अच्छे कार्यों का प्रमाण दिया है। चाहे धरती फटे, चाहे आसमान गिरे, किसी ने भी अगर इस गंधर्व महल की प्रतिष्ठा को कलंकित किया तो उसका भी यही हश्र होगा। साल बाद चाचा, गंधर्व महल कहाँ है? कोई नहीं बचेगा। ये जगह शापित है। सब मरेंगे। यहाँ कोई जिंदा नहीं बच सकता। जमाने में इस महल के राजा गरीबों में करोड़ों की दौलत बांटा करते थे, लेकिन आज उनका बेटा खुद पाई पाई को मोहताज है। लोगों के रहमो करम पर जी रहा है आज का राजा। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? चल पैसे निकाल। अरे दे ना, 1000 के नोट गिन रहा है क्या? ये लो दीदी, शर्मा का इस महीने का किराया। क्या रे त्रिपाठी, किराया कहाँ है? अरे अगले महीने दे दूंगा यार। हा? फिर से वही लोचा? ये महल क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? राजन साहब का दिल बड़ा है तो क्या उनके सर पे नाचोगे? किराया नहीं दे सकते तो चलो फुट लो यहाँ से। तुम चुप रहो, जरा अपने पापा को बाहर बुलाओ ना बेटा। टाइम पे किराया नहीं दिया तो सारा सामान उठा के सड़क पे फेंक दूंगा। हाँ, मैं भी देख लूंगा। बड़ा आया सामान फेंकने। शांत हो जाओ। क्या हुआ? क्या बात है? मैं अपना किराया अगले महीने दे दूंगा। इसका ये हर महीने का नाटक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, जब जितना बन पड़े दे देना। आपने बोल दिया यही बहुत है। ये पिछले महीने का किराया, बाकी का भी दे दूंगा। और इसकी स्कूल फीस? हाँ, पढ़ लिख कर क्या तीर मार लेगी जैसे कि बड़ी कलेक्टर बनने वाली है। ये गलत बात है। बच्चों को हम भले ही धन न दे पाए पर ज्ञान जरूरी है। ये रखो, स्कूल की फीस दे देना। इस पृथ्वी पर अगर कोई साक्षात दानवीर कर्ण है तो वो आप ही है मालिक। अच्छा, चलता हूँ। आप हर महीने नए नए बहाने कैसे ढूंढ लेते हो? अगले महीने का बहाना भी है मेरे पास। कह दूंगा स्कूल की किताबें लेनी है। बहुत चालू हो आप। न जाने राजा के घर में इतना बड़ा बेवकूफ कैसे पैदा हो गया। चैप्टर है। हाँ बेटा, हिसाब बताओ। पापा, अब तक 10 लोगों का किराया बाकी है। 10 लोगों की? पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसे ही किया था। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि हम किराएदार हैं और ये मालिक हैं। थोड़े दिनों में देखना हमें खुद किराया भरना पड़ेगा। इन लोगों की तो मैं। हे राजू, अरे रुक जा।
क्या रे, मैंने सुना तुम किराए की बात कर रहे थे। हमारा रेंटल एक्ट भूल गए या फिर भूलने का नाटक कर रहे हो? हम यहाँ पिछले 15 सालों से रह रहे हैं, हमारे सामने नौटंकी नहीं चलेगी। नौटंकी करने का हक सिर्फ हमको है। जो किराएदार 12 साल से ज्यादा रहे हैं उन पर ये कायदे कानून नहीं लागू होते। मालिक होने के नाते मैं अपना हक मांग रहा था। अगर ये ना माने तो ये जो चाहे कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इनसे पूछ मालिक कौन। पता है यहाँ का मालिक कौन है? ऐसा इसने पूछने को बोला। तू कौन है मुन्ना? लगता है तू सीधा मंगल ग्रह से मंगलयान में बैठकर धरती पर आ टपका है। मूर्ख, तू गंधर्व महल के बारे में क्या जानता है? प्रेतात्माओं से भरे इस घर के अंदर जाने की हिम्मत मैंने दिखाई। हनुमान जी की मूर्ति को महल के बीचों बीच किसने स्थापित किया? मैंने। अगणित हवन करके, पूजा पाठ करके, मंत्रोच्चार करके यहाँ से पिशाचों को किसने निकाला? मैंने। पंडित मूर्ति ने। लपेट लो, बहुत लंबी फेंकता है। लेकिन महल में असली रौनक तब आई जब महान महाराज शास्त्री जी ने इसमें अपने पैर जमाए, और ऐसे जमाए कि अब तक जमे हुए हैं। इसके हाथ का खाना खाया तो लूज मोशन पक्का। अरे जब मैं यहाँ आया था तो पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। मैं घबरा गया। भला वो हमारे बिरजू का जिसने महल को रोशनी से चकाचक कर दिया। 1 2 3 हाईलाइट वाली। इसकी वजह से 12 बार इस घर की वायरिंग बदलनी पड़ी। मैंने तो सिर्फ लाइट लगाई है, लेकिन हमारी सुषमा ने इस महल में पेंटिंग्स बनाकर और किताबें लिखकर इस भूतिया घर में नई जान डाल दी है। क्या एक से एक किताबें लिखी है। चाबी गुल आजा अबुल, कौन बनेगा करोड़पति भूत बंगले के अंदर, चुड़ैल की सुहाग रात, टकले के जेब में कंगा। अगर तुझे मुफ्त में इस घर में रहना है तो इन मुफ्तखोरों को यहाँ से फुटाना होगा। ये तो कुछ नहीं है। हमारा महल पहले बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अनजान था, लेकिन हमारे महाज्ञानी विनोद ने ऐसा कनेक्शन जोड़ा कि महल में केवल बाबा की एंट्री हो गई।